दोस्तों, कहते हैं कि हर गांव की गलियों में कुछ ऐसी कहानियां दबी रहती हैं जिनका जिक्र लोग हंसते खेलते करते तो हैं, पर रात के अंधेरों में उन पर परछाइयां गहरी हो जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही दास्तान, बागड़ छोरी की। वो लड़की जो बेबाक थी, अल्हड़ थी, पर जिसकी आत्मा गांव वालों की रूहें कांप आने लगी। गांव की लड़की रेखा सबकी चहेती थी। लोग उसे प्यार से बागड़ छोरी कहते थे। वजह यह थी कि अक्सर उसे खेतों की बगाड़ बाड़ पर बैठकर गाना गुनगुनाते और हंसते देखा जाता था। वो निडर थी, खुलकर बोलती थी और गांव की हर लड़की लड़के को छेड़कर हंसाना उसकी आदत थी। पर रेखा की बेबाकी हर किसी को रास नहीं आती थी। कई लोग कहते, ये छोरी बहुत उछलती है, इसे संभलना चाहिए। रेखा हंसते हुए जवाब देती, अरे जिंदगी हंसने के लिए मिली है, डरने के लिए नहीं। लेकिन एक दिन सावन की रात में रेखा खेतों की मेड़ पर अकेली बैठी गुनगुना रही थी। अचानक उसके पास वाले कुएं से अजीब सी सिसकियां सुनाई दी। रेखा ने झांका तो उसे एक औरत का चेहरा दिखा जो पानी में तैर रहा था। वो चीख पाती उससे पहले उसका पांव फिसला और वो उसी कुएं में गिर गई। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर रेखा का शव 3 दिन बाद ही मिला। चेहरा सफेद, होंठ नीले और आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव ने कहा, अब ये बागड़ छोरी हमें छोड़ गई। लेकिन सच कुछ और था, क्योंकि उसी रात से बगाड़ पर फिर से उसकी खिलखिलाहट सुनाई देने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा ये वहम है, लेकिन जब चरवाहे और खेत से लौटते किसान चीखते हुए वापस आने लगे तो गांव वालों की रूह कांप गई। सबका कहना था कि बगाड़ पर वही लड़की बैठी है, सफेद कपड़ों में खुले बालों के साथ, वही अल्हड़ हंसी हंसती हुई। लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं और होंठों से सिर्फ यही शब्द निकलते थे, अब मेरी बगाड़ कोई मत फांदो। एक रात राजू नाम का छोरा हिम्मत करके उधर गया। उसने हंसते हुए कहा, रेखा तू तो बागड़ छोरी थी, मुझे डराएगी। तभी अचानक ठंडी हवा चली, बगाड़ पर वही आकृति उभर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ मैं बागड़ छोरी हूं, पर अब तेरे लिए मौत बन गई हूं। राजू की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह गांव वालों ने देखा वो बगाड़ में उलझा पड़ा था। चेहरे पर डर की पराकाष्ठा था और जुबान से बस एक ही शब्द निकल रहा था, बागड़ छोरी। तब से गांव में वो जगह वीरान पड़ी है। लोग दिन में भी वहां से गुजरने से डरते हैं और कहते हैं, अगर कभी रात को उस बगाड़ के पास से गुजरो और खिलखिलाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो रेखा नहीं, बागड़ छोरी है। तो दोस्तों, ये थी बागड़ छोरी की दास्तान, एक अल्हड़ बेबाक लड़की की कहानी जो अधूरी मौत के बाद डर का रूप ले बैठी। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कांपा दी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल भूतकाल द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली रात फिर हम लौटेंगे एक और खौफनाक दास्तान लेकर।